अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। टीचिंग जोन चैनल्स की तरफ से मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आसिम। दोस्तों, बेसिक जो अर्थमेटिक है उसके हमने तकरीबन 15 जो है वो वीडियोस लेक्चर्स हमने कर लिए हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको बेसिक्स जो है वो समझ आ चुकी है कि इसका इंटरफेस कैसे है, प्रोग्राम कैसे बनाने हैं, कैसे कंपाइल करने हैं, कौन कौन सी चीज़ों से जो है अवॉइड करना है, एरर्स कैसे रिमूव करनी है, वगैरह वगैरह। अब हम बेसिक से एक स्टेप आगे जाते हैं। आज हम जो है वो करेंगे डिसीजन स्टेटमेंट। डिसीजन स्टेटमेंट मतलब कि जो है अब हम प्रोग्राम में जो फैसला लेने की चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। डिसीजन स्टेटमेंट में जो पहली स्टेटमेंट हम देखेंगे वो है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट क्या है जी? पहले मैं इसका आपको सिंटैक्स बता देता हूँ कि इसका सिंटैक्स है कि जी इफ़ होगा और उसके बाद इस ब्रैकेट्स के अंदर हम कोई कंडीशन लगाएंगे। लेट्स सपोज कि नम ग्रेटर देन 10। तो अब ये कंडीशन चेक होगी। चेक होने के बाद अगर ये कंडीशन दुरुस्त है तो इसके बाद कोई भी हमने जो स्टेटमेंट है वो अपना काम परफॉर्म करेगी। और स्टेटमेंट्स का जो है वो ग्रुप भी हो सकता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकता है। वो किस तरह जी? आपको मालूम है कि ब्लॉक जो है वो बनाना हो तो हम फिर इस तरह से काफ़ी सारी जो है स्टेटमेंटें उसके अंदर लिखते हैं और ये स्टेटमेंटें एक के बाद एक सीक्वेंस वाइज जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं जाती। ये है इफ़ स्टेटमेंट। अब हम इस इफ़ स्टेटमेंट्स को अपने प्रोग्राम के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि कोई भी नंबर अगर हमें यूज़र ने दिया है वो नंबर आया डिविजिबल बाय 3। लेट्स सपोज कि हम 3 पे चेक करना चाहते हैं कि वो नंबर डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है। हम यही प्रोग्राम जो है वो बनाते हैं। इसमें हमारा इफ़ स्टेटमेंट जो है उसका यूज़ होगा, उसका इस्तेमाल होगा। सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड की stdio.h। आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि हेडर फाइल्स क्यों डाली जाती है। फिर कमेंट्स हम डाल रहे हैं प्रोग्राम to know divisible by 3। और उसके बाद हम अपना मेन फंक्शन शुरू करते हैं, मेन का ब्लॉक। और इसके अंदर हम अपना वेरिएबल जिसमें हमने यूज़र से रन टाइम पे नंबर लेना है, हमने उसका नेम नम ही रख दिया है। अब आपको मालूम है कि रन टाइम पे कोई मैसेज अगर प्रिंट कराना हो तो हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर। कोई भी जो नंबर यूज़र ने एंटर किया वो नंबर हमने स्कैन एफ के फंक्शन से स्कैन कर लिया। अब इसकी डाटा टाइप क्योंकि जो है वो इंटीजर है तो हमने %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया एंड नम जिस वेरिएबल में हमने सेव करना है एंड साइन के साथ हमने लिख लिया। ये क्या करेगा? एक मैसेज प्रॉम्प्ट करेगा यूज़र को रन टाइम पे और यूज़र ने जो भी नंबर दिया उस नंबर को हासिल करके इस वेरिएबल में रख देगा। अब हमारा इफ़ शुरू होता है। इफ़ यहाँ पे अब हमने कंडीशन लगानी है। नम रिमाइंडर यूज़ कर रहे हैं 3। आप जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर रिटर्न 3 पे जो है वो डिवाइड होगा। अब ये डिवाइड का नंबर नहीं है, ये रिमाइंडर ऑपरेटर है। और ये क्या करता है, जो अगर डिविजन्स के बाद रिमाइंडर बच जाता है ये वो रिटर्न करता है। हमने कंडीशन लगाई अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर जो है पूरा पूरा तकसीम हो गया। प्रिंट एफ। अब और यहाँ पे अब हमने यूज़र को मैसेज प्रॉम्प्ट कर देना है, यूअर नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3।
हम इस नंबर पे चेक करना चाह रहे थे और यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं 0। फिर बताता चलूँ कि आपने ये क्या है, दो ऑपरेटर हमने यूज़ की हैं इस कंडीशन में। हमने कंडीशन लगाई है अगर नम डिवाइड होता है 3 पे और वो रिमाइंडर रिटर्न करता है। यहाँ आगे मैं जो है ऊपर जो है आपको बता देता हूँ, कमिट्स दे देता हूँ। परसेंटेज इज रिमाइंडर ऑपरेटर और ये रिमाइंडर देगा, और उसके बाद जो डबल इक्वल का साइन है इज अ इक्वलिटी ऑपरेटर। पहले अगर आपने सिंगल इक्वल यूज किया था तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये क्या करता है कि ये वैल्यू असाइन कर देता है वेरिएबल्स को। बेसिक अरिथमेटिक्स में हमने ये करके देखा है। अब इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं, डिविजिबल, और यहाँ से हम इसकी डाटा टाइप जो है वो C++ की बजाय C का सोर्स फाइल कर लेते हैं। उसके बाद हम जो है एग्जीक्यूट में जाते हैं, कंपाइल एंड रन। तो हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो गया है, आपके सामने स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि प्रॉम्प्ट कर रहा है कि जी यूज़र्स को कि वो कोई नंबर्स दे। अब यूज़र ने लेट्स सपोज के 27 इंटर किया है, और उसके बाद जैसे ही आपने इंटर प्रेस किया ये नंबर नम में चला गया है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखें नेक्स्ट जो है वो कंडीशन जो है वो चेक हुई। इफ़ नम रिटर्न करेगा रिमाइंडर 23 पूरा डिवाइड हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ये रिमाइंडर जो है वो 0 रिटर्न करेगा। इस केस में यूर नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, और उसके बाद प्रॉम्प्ट कर रहा है आपको कि रिटर्न कर दें कि ये जो है रिटर्न करे। ये था हमारा प्रोग्राम। अभी एक दोबारा इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ और बताइएगा कि इसमें क्या हुआ है। लेट्स सपोज कि हमने 26 इंसर्ट किया है, इंटर किया, तो कुछ भी जवाब नहीं आया। क्या हुआ? हुआ ये है कि इस प्रोग्राम ने कंडीशन चेक की, कंडीशन जो है वो फॉल्स। तो जाहिर सी बात है कि इफ़ वाला जो एक स्टेटमेंट है या ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ऐसी हालत में भी तो यूज़र को बताना चाहिए ना कि जनाब आपका जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 3 नहीं है। तो फिर क्या होना चाहिए, इफ़ के साथ हम एक और स्टेटमेंट यूज़ करते होते हैं, वो तब चलती है जब इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो। यहाँ पे डिसीजंस का मतलब ये है या तो इफ़ चलेगा या फॉल्स एल्स पार्ट चलेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा और एल्स वाला पार्ट निगलेक्ट हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर इफ़ वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता तो फिर क्या है, फिर आपका एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, यूर नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। अब क्या है, ये प्रॉम्प्ट करेगा कंडीशन ट्रू है तो इफ़ पार्ट चलेगा और कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट चलेगा। चलें इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। और अब मैं आपके सामने दोबारा से नंबर जो इंसर्ट कर रहा हूँ वो है 26। यूर नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। चलें कोई और नंबर दे के देखते हैं। अब इसको जितनी दफ़ा भी आप रन करें, अगर आपका नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा तो बता देगा। में एक कदम हम और आगे चले गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा, आपको सीखने को मिला होगा। इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस करें और इससे मिलते जुलते प्रोग्राम खुद बनाने की कोशिश करें।